वेलकम टू जोरिया अकेडमी। मैं हूं अमरिंदर। तो दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी में भारत का भौगोलिक स्वरूप से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, भारत के भौगोलिक मानचित्र को कौन तैयार करता है। ऑप्शन में दिया गया है भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, ऑप्शन नंबर बी है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, या ऑप्शन नंबर सी में है भारतीय सर्वेक्षण या रक्षा मंत्रालय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है वो मानचित्र को तैयार करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन दिया गया है उत्तर पश्चिम गोलार्ध, ऑप्शन नंबर बी में है उत्तर दक्षिण गोलार्ध, या ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है उत्तर पूर्व गोलार्ध या पश्चिम उत्तर गोलार्ध। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्तर पूर्व गोलार्ध में भारत की स्थिति है। आप देखेंगे जैसा कि यहाँ पे पूरा ग्लोब दिया गया है, इसमें आप देखेंगे कि ये जो यहाँ पे लाइन दी गई है ये देशांतर रेखाएं होती हैं, 0 डिग्री देशांतर, और ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं, जिसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ये होगा आपका उत्तर साइड, ये होगा दक्षिण साइड, ये होगा पूर्व में ईस्ट साइड, और ये होगा वेस्ट साइड या पश्चिम साइड। तो आप देखेंगे कि ये जो है ये उत्तर साइड और ये है पूर्व साइड। उत्तर पूर्व साइड में यहाँ पे आप कहीं भारत की स्थिति देखेंगे। तो ये है अपना प्यारा भारत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित हैं। आपको बताना है कि कितने राज्य जो हैं वो समुद्र के किनारे पर स्थित हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 राज्य। 9 राज्य जो है वो भारतीय राज्य जो तट पर स्थित है। आगे देखेंगे आप कि वो कौन कौन से राज्य हैं। सबसे पहले आ जाता है गुजरात। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा ये जो है ये पश्चिमी तट है और ये पूर्वी तट माना जाता है। सबसे पहले आता है गुजरात, उसके बाद है महाराष्ट्र, उसके बाद आ जाता है गोवा, कर्नाटका और केरल। ये 5 राज्य जो है वो पश्चिमी तट पर स्थित हैं। पूर्वी तट पर 4 राज्य स्थित हैं, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये 4 राज्य पूर्वी तट पर स्थित हैं। आप देखेंगे कि जो सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य है वो है गुजरात। ये क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, और सबसे छोटी तटीय सीमा वाला राज्य गोवा आ जाता है। इसका आंसर होगा गोवा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, डंकन पास किसके बीच स्थित है। आपको बताना है कि जो डंकन पास है वो किसके बीच स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान, ऑप्शन नंबर सी में है दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, और ऑप्शन नंबर डी में है कार निकोबार एवं छोटा निकोबार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच डंकन पास स्थित है। एक बार हम मैप में देखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर ये स्थित है डंकन पास। आप देखेंगे कि सबसे ऊपर जो आ जाता है वो यहाँ पे कुछ नॉर्थ अंडमान है, उसके बाद है मध्य अंडमान, उसके बाद है साउथ अंडमान या दक्षिणी अंडमान जिसे कहते हैं, और दक्षिणी अंडमान पे ही अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर वो स्थित है दक्षिणी अंडमान द्वीप पर। यह आपको याद रखना है। उसके बाद दक्षिणी अंडमान एवं आप देख रहे होंगे कि जो दक्षिणी अंडमान जहाँ पे पोर्ट ब्लेयर राजधानी स्थित है और लिटिल अंडमान के मध्य में दक्कन पास यहाँ से गुजरता है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो 10 डिग्री चैनल है वो लिटिल अंडमान एवं कार निकोबार के मध्य से
10 डिग्री चैनल गुजरता है। आगे आप देखेंगे कि यहाँ पे है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो है इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मिनियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है दीव एक द्वीप है। आपको बताना है कि जो दीव है वो कहाँ पर स्थित एक द्वीप है। दमन के तट पर या गोवा के तट पर, गुजरात के तट पर या महाराष्ट्र के तट पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात के तट पर दीव एक द्वीप स्थित है। आगे हम मैप में देखेंगे कि गुजरात के कहाँ पर। आप देखेंगे कि ये कच्छ का रण है और ये खंभात की खाड़ी है और यहाँ पे दीव द्वीप स्थित है। और दमन की बात करें तो दमन जो द्वीप है वो गुजरात पे स्थित है, कुछ यहाँ पे। और दादरा नगर हवेली महाराष्ट्र और गुजरात के मध्य में स्थित है। आप देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार से ये द्वीप स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 है लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है। ऑप्शन ए है मृदा निक्षेप से, ऑप्शन नंबर बी है ज्वालामुखी उत्पत्ति से, ऑप्शन नंबर सी है प्रवाल उत्पत्ति से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रवाल उत्पत्ति से लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति हुई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कोंकण तट कहाँ तक विस्तृत है। ऑप्शन है गोवा एवं दमन तक, गोवा एवं कर्नाटक मंगलुरु तक, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है मंगलुरु एवं कन्याकुमारी तक, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा एवं दमन तक। यहाँ पे थोड़ा सा आप ठीक करेंगे इसको, गोवा एवं दीव तक ये स्थित है। दीव अर्थात जो गुजरात का एक हिस्सा है, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा था। आप देखेंगे मैप में जो कोंकण तट है, सबसे पहले उसके बारे में हम देखेंगे कि जो कोंकण तट यहाँ पे दिया गया है वो दीव यहाँ गुजरात से लेकर के आगे आप नीचे देखेंगे गोवा तक कोंकण तट आता है। ये कोंकण तट जो है वो दीव से लेकर गोवा तक आता है। फिर उसके बाद आते हैं हम गोवा से लेकर के मैंगलोर, कर्नाटक का एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे केनरा तट के नाम से इसे जाना जाता है। आगे देखेंगे आप जो मैंगलोर से लेकर के कन्याकुमारी के मध्य में जो तटीय सीमा है, इसको मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है, कई बार इसके बारे में पूछा भी गया है कि मैंगलोर से लेकर के कन्याकुमारी तक के बीच तट को क्या कहा जाता है। तो आपका आंसर होगा मालाबार तट। और आगे आप देखेंगे जो यहाँ पे पूर्वी तट है, पूर्वी तट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो पूर्वी तट आंध्र प्रदेश से लेकर के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। जो इसका नाम है वो है कोरोमंडल तट। इसे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है पूर्वी तट को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि जो न्यू मूर द्वीप है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन बी है मन्नार की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर सी है अरब सागर में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी में न्यू मूर द्वीप स्थित है। ये सुंदरवन डेल्टा के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं। हमने अभी पढ़ा था कि लक्षद्वीप जो है वो प्रवाल भित्तियों से बना हुआ एक द्वीप है। तो इसमें कुल 36 द्वीप स्थित हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है किसे सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि सफ़ेद पानी के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है लद्दाख, बी है कारगिल,
ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सियाचिन और ऑप्शन डी है ले। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सियाचिन ग्लेशियर को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित होता है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले राज्य कौन से हैं भारत के। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इन 3 राज्यों में लगभग 30% क्षेत्र समाहित हो जाता है भारत का। ये सबसे बड़े राज्य हैं हमारे भारत देश में। तो आप देखेंगे जो सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान, जो कि फर्स्ट नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश और थर्ड नंबर पे आता है महाराष्ट्र। फोर्थ नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल लगभग यूनाइटेड किंगडम के बराबर है। आप देखेंगे कि उसके बाद जो सबसे छोटे राज्य हैं उनमें सबसे पहले नंबर पे आता है गोवा। गोवा जो है वो सबसे छोटा राज्य है। उसके बाद नेक्स्ट सबसे छोटा राज्य अगर देखें जो दूसरे नंबर पे आता है वो है सिक्किम। पहले नंबर पे गोवा, दूसरा है सिक्किम, सबसे छोटे राज्यों में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। तो आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है भूटान, ऑप्शन नंबर बी है असम, ऑप्शन नंबर सी है नागालैंड और ऑप्शन नंबर डी है मणिपुर। ये क्वेश्चन एसएससी 2004 में पूछा भी गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। मणिपुर की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती। एक बार देखते हैं कि मैप में कि मणिपुर जो है वो कहाँ पर स्थित है। आप देखेंगे कि असम की जो सीमा है वो मणिपुर से लगती है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश की सीमा कहीं भी आपको मणिपुर से लगती हुई नज़र नहीं आएगी। अरुणाचल प्रदेश की सीमा असम से, यहाँ पे नागालैंड से और उसके बाद यहाँ पे आपको भूटान नज़र आएगा, भूटान से एवं ऊपर चाइना, चीन से लगती है अरुणाचल प्रदेश की सीमा। आप देखेंगे यहाँ पे असम स्थित है। असम की जो सीमा है वो अरुणाचल प्रदेश से लगती है। इधर आप देखेंगे कि भूटान से लगेगी। शिलोंग जो कि मेघालय की राजधानी है, यहाँ से इसकी सीमा लगती है। नागालैंड, मणिपुर, उसके बाद यहाँ है त्रिपुरा और नीचे दिया गया है मिजोरम। तो आप देखेंगे कि जो असम है उसकी सीमा कुल 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, कुल 7 राज्यों से उसकी सीमा लगती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। आपको बताना है कि पाकिस्तान की सीमा से कौन कौन से राज्य भारत के लगते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका आरआरबी 2013 में। तो एक बार देखते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं जो कि पाकिस्तान से लगते हैं मैप में। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे सबसे नीचे आ जाता है गुजरात, उसके बाद है राजस्थान, उसके बाद पंजाब और जम्मू कश्मीर। ये 4 राज्य जो हैं वो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा रेखा साझा करते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप कि चाइना के साथ कितने राज्य जो हैं भारत के वो अपनी सीमा साझा करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है जम्मू कश्मीर, उसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश, उसके बाद तीसरे नंबर पे है उत्तराखंड, चौथे नंबर पे यहाँ पे आप देखेंगे सिक्किम और 5वें नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश। तो 5 राज्य हैं भारत के जो चाइना के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं।
आप इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक आप देखेंगे कि जो चाइना है CHINA, चाइना 5 लेटरों से लिखा जाता है और यहाँ पे 5 राज्य भी जो है वो चाइना के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। कुछ इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट कि जो नेपाल है उसके साथ में कितने राज्य भारत के अपनी सीमा साझा करते हैं। सबसे पहले आता है उत्तराखंड, उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश, फिर आता है बिहार और उसके बाद आता है अपना वेस्ट बंगाल इधर, फिर आता है सिक्किम। तो इसके साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? 1, 2, 3, 4 सिक्किम और 5वां वेस्ट बंगाल। तो इसमें आप एक छोटी सी ट्रिक इसकी भी है, जैसे आप नेपाल को लिखेंगे NEPAL, तो आप देखेंगे कि ये भी 5 लेटरों से मिलकर बना है नेपाल। तो इसके साथ भी 5 ही राज्य भारत के हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो आपको याद हो गया होगा कि कितने कितने राज्य कौन कौन से हैं। कुछ इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। आगे आप देखेंगे कि भूटान के साथ हमने अभी देखा ही था, आंध्र प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल और यहाँ पे सिक्किम 4 राज्य हैं जो कि भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। उसके बाद आप बांग्लादेश का भी देख लीजिए। बांग्लादेश के साथ यहाँ पे है वेस्ट बंगाल एक राज्य हो गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा। तो यहाँ पे कुल 4 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, आप देखेंगे कि 14 क्वेश्चन है, संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? ऑप्शन ए है शिवालिक पर्वत का, ऑप्शन बी है वृहद हिमालय का, ऑप्शन नंबर सी है दक्कन का पठार या अरावली पर्वतमाला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्कन के पठार का मेघालय क्षेत्र जो है वो भाग माना जाता है। ये क्वेश्चन आपका NDA 2016 में पूछा भी गया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा टेरिटोरियल वाटर समुद्र तट से कितने समुद्री मील दूर है? आपको बताना है कि जो भारत की प्रादेशिक सीमा है वो समुद्र तट से कितने मील दूर है। तो ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए है 12 समुद्री मील, ऑप्शन बी है 24 समुद्री मील, ऑप्शन नंबर सी है 200 समुद्री मील या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 12 समुद्री मील, इसका राइट आंसर होगा। भारत की जो प्रादेशिक सीमा है, अगर हम देखेंगे मैप में तो हमें 3 प्रकार की सीमाएं नज़र आती हैं। सबसे पहले आ जाता है भारत की प्रादेशिक सीमा। भारत की जो बाउंड्री है यहाँ से लेकर के 12 नॉटिकल मील आप आगे बढ़ेंगे तो आपको प्रादेशिक सीमा देखने को मिलेगी। उसके बाद आप जो भारत की बाउंड्री है वहाँ से 24 नॉटिकल मील तक आगे बढ़ेंगे तो आपको संलग्न क्षेत्र जो है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद 200 नॉटिकल मील या समुद्री मील तक आप जाएंगे तो अन्यन या आर्थिक क्षेत्र देखने को आपको मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है। और इसमें कुछ और भी दिया गया है, जैसे आप देखेंगे कि जो समुद्री सीमा है उसमें सबसे पहले आपने प्रादेशिक समुद्री सीमा जो कि 12 नॉटिकल मील तक हमने अभी देखा था, उसमें दिया गया है कि यहाँ पर आपको संपूर्ण अधिकार वो भारत का होगा। भारत का संपूर्ण अधिकार वो प्रादेशिक समुद्री सीमा तक रहेगा। अगला जो यहाँ पे नेक्स्ट है संलग्न क्षेत्र, जो कि 24 नॉटिकल मील तक दिया गया है, वहाँ पर आप सफाई का अधिकार रहेगा भारत देश को। उसके बाद है सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार वहाँ तक शामिल रहेंगे। उसके बाद आ जाता है लगभग 200 समुद्री मील, जहाँ पर अन्य एवं आर्थिक क्षेत्र है
वहाँ पर संसाधनों का दोहन का अधिकार, नए द्वीपों के निर्माण का अधिकार एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार हमें अन्य आर्थिक क्षेत्र में मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये फैक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे होंगे, ये पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस में 2013 में। तो कोरी निवेशिका, जिसे कोरी क्रीक के नाम से भी जाना जाता है, जिस स्थान पर स्थित है या जिस पर स्थित है वह है, आपको बताना है कि वह क्या है। ऑप्शन में दिया गया है कच्छ का लिटिल रन, ऑप्शन नंबर बी है कक्ष का रण, ऑप्शन नंबर सी है कक्ष की खाड़ी या खंभात की खाड़ी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कक्ष का लिटिल रन में कोरी निवेशिका स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है लक्षद्वीप के द्वीप समूह में कौन सी भाषा बोली जाती है। आपको पता है कि जो लक्षद्वीप है उसमें कुल 36 द्वीप हैं छोटे छोटे, और वहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी भाषा बोली जाती है, तेलुगु, तमिल, मलयालम या कन्नड़। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मलयालम। आप देखेंगे कि जो लक्षद्वीप है वो अरब सागर में स्थित है, यहाँ पे कहीं लक्षद्वीप स्थित है। और आप देखेंगे कि ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर केरल राज्य स्थित है, और केरल में मलयालम लैंग्वेज बोली जाती है सबसे ज़्यादा। तो आप देखेंगे कि यहीं पर ही इसके साथ में लक्षद्वीप स्थित है, इसी कारण से यहाँ पर मलयालम भाषा बोली जाती है। आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो भाषा है वो मलयालम लक्षद्वीप में बोली जाती है। ये छोटे छोटे जो द्वीप यहाँ पे दिए गए हैं ये सभी लक्षद्वीप के द्वीप हैं। आगे देखेंगे कि उसके बाद यहाँ पे जो आप नीचे देखेंगे सबसे, यहाँ पे मिनिकॉय स्थित है। मिनिकॉय एक ऐसा द्वीप है जहाँ पर मलयालम लैंग्वेज ना बोलकर महल लैंग्वेज बोली जाती है, यहाँ पे महल भाषा बोली जाती है, और सभी लक्षद्वीप के जितने भी द्वीप हैं उन सभी स्थानों पर मलयालम भाषा बोली जाती है। आप देखेंगे कि जो लक्षद्वीप है उसे 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को अलग करती है, या मिनिकॉय को लक्षद्वीप से 9 डिग्री चैनल अलग करती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आप देखेंगे महल देवही लिपि में लिखी जाती है, जो मूलतः मालदीव की भाषा है। यह आपको याद रखना है कि जो महल है वो देवही लिपि में लिखी जाती है, ये पूछा भी जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।